हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित सर, आप वो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का कंप्लीट मैथ्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर प्रैक्टिस सेट, ओके, ऑफ योर टेक्स्ट बुक। और बड़ा मजा आने वाला है। आज हम लोग दी एंड करने वाले। किसका दी एंड? इस चैप्टर का। रियल नंबर बहुत दिन से चालू है, बहुत बड़ा चैप्टर भी है, कॉन्सेप्ट भी इसमें बहुत सारे थे, इसलिए टाइम लग गए थोड़े। तो आज ये चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो आज हम लोग लास्ट प्रैक्टिस सेट इसका करने वाले हैं। आई थिंक 2.5 है। ओके, 2.5। ओके, तो ये 2.5 खत्म, चैप्टर खत्म। ओके, फिर बड़ा मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं, फाइंड द वैल्यू। ये क्या चीजें हैं सर? ये नए नए कॉन्सेप्ट कहां से आ रहे हैं? डोंट वरी, अमित सर है ना, आपको सब बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये जो दो ब्रैकेट जैसा आपको लग रहा है, ब्रैकेट जैसा, ऐसा लिख, ऐसा है, ऐसा करेक्ट। इससे पहले रीड क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग मोड रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं इसको? मोड ब्रैकेट बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं? मोड ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है कि अंदर मटेरियल कुछ भी हो, अंदर मटेरियल कुछ भी हो, जब ये मोड के बाहर निकलेगा तो आंसर विल बी प्लस, आंसर विल बी प्लस। इसका मीनिंग यही है। अमित सर के डिक्शनरी से नोट कर लो। ओके, जैसे मैंने लास्ट टाइम रैशनलाइज का आपको बताया था, डिक्शनरी वर्ड क्या था? रैशनलाइज मींस व्हाट? रूट हटाने का। कहां से हटाने का? डिनोमिनेटर से। ओके, लाइक दैट। तो मोड मतलब क्या? अंदर मटेरियल कुछ भी हो, बाहर निकलेगा तो प्लस होगा, बाहर निकलेगा तो प्लस होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये हम लोग सेकंड स्टैंडर्ड का सम कर रहे हैं। 15 में से 2 गया तो कितना आया? ये तो फर्स्ट वाले भी करते हैं। ओके, तो वही चीजें है, और कुछ नया बात नहीं है। मोड वैसे लगा रखो। 15 में से 2 गया, कितना हो गया? अब ये आप मिस्टेक मत करना, ये मिस्टेक मत करना, दिमाग में याद रखो। 15 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट किसी ने खा गए तो बचे कितने? 13। ओके, और हाँ, 2 चॉकलेट का रैपर भी बचा, बट वो काउंट नहीं करना है। तो 13। अब क्या करना है सर? सिंपल, मोड हटा दो। मोड हटाने का एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट है। मोड हटेगा तो अंदर प्लस हो या माइनस हो, होगा प्लस, होगा वो प्लस। तो आंख बंद करके प्लस करना है, खत्म। इतना ही करना है सर, इतना ही करना है। हाँ, मुझे मालूम है ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के जैसे आपको लग रहा है, बट ये आपके पार्ट है, आपके कॉन्सेप्ट का पार्ट है। 2.5 का फर्स्ट का फर्स्ट है। आपको इतना ही करना है, खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सर क्या सर प्लस माइनस करा रहे हो? अब कॉन्सेप्ट में जो होगा वो हमको कराना पड़ेगा ना। इक्वल टू, अगेन ये मोड है, मोड ब्रैकेट लगा दो। 4 - 9 कितना होता है? -y, सबको पता है, ये आपने थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा शायद। ओके, उसके बाद मोड हट जाएगा, मोड हटेगा तो माइनस लेके जाएगा, मोड हटेगा तो माइनस लेके जाएगा, और आपका आंसर 5 आएगा, आपका आंसर 5 आएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। ओके, प्लस माइनस आपको बचपन से आता है, वो आपको करना है। खाली मोड जब हटेगा तो कुछ भी रहने दो अंदर, उसको आंसर प्लस में लिखना है। आंसर क्या करना है? प्लस में लिखना है, बस बात खत्म। ओके, झक्कास। मजा आ रहा है कि नहीं? ओके, तो आज मैं प्लस माइनस आपको सिखा रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। अब आपको मैं मल्टीप्लाई भी पढ़ाऊंगा। ओके, सेकंड थर्ड में पढ़ा रहेगा ना मल्टीप्लाई आपने। ओके ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात है क्या? कि मोड के अंदर से कुछ भी हटेगा, मोड के अंदर से कुछ भी हटेगा तो वो प्लस होगा। क्या होगा? वो प्लस होगा। अब मोड से उसको हटाओ, हटा दिया, ये प्लस माइनस कुछ भी हो प्लस है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो प्लस है। बस बात खत्म। 7 4 28, आंसर डन, खत्म हो गया। बस आपको इतना ही करना था। हाँ, मुझे मल्टीप्लाई सिखाना है आज आपको। ओके, 4 × 7 28। ओके, बड़ा मजा आ रहा है। ओके, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये हो चुका है, आगे बढ़ेंगे। ओके, आ चुका है। अब थोड़ा सा आपको 9th स्टैंडर्ड लेवल का है। अब डोंट वरी, अब जो कॉन्सेप्ट है 9th स्टैंडर्ड के लेवल का है। ओके, तो आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, मोड के अंदर कुछ भी होता है वो प्लस होता है, मोड के अंदर कुछ भी होता है वो प्लस होता है। तो जब भी ऐसे कंडीशन आएंगे मोड के साथ, तो उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। अगर मोड के अंदर वो प्लस हुआ, मोड के अंदर प्लस हुआ, ओके, अगर मोड के अंदर कुछ भी रहेगा तो प्लस होगा, करेक्ट। बट हो सकता है वो माइनस हो, मोड की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे, कभी भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। किसमें? मोड वाले क्वेश्चन को मैं आपको लिख के दे रहा हूं। मोड वाला क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने को आए, ओके, वेरिएबल के साथ। किसके साथ? वेरिएबल के साथ। ओके, वेरिएबल के साथ, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक प्लस कंडीशन, एक माइनस कंडीशन। ये चीजें आपको कहीं पर नोट करके रखने नहीं है कि मोड वाला क्वेश्चन आया, उसको सॉल्व करने बोला है, उसके अंदर वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या? पता है ना? A to Z, ABCD 3 जो भी है, इसमें एक्स है। ओके, तो वेरिएबल अगर आ गया तो वो कंडीशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, प्लस एंड माइनस। तो मैं यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 3x - 5 मोड इज इक्वल टू +1, इज इक्वल टू +1। जैसे मैंने बोला आपको 2 कंडीशन अज्यूम करना होगा, एक +1 का, दूसरा कंडीशन मैं अज्यूम करता हूं
यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्चुअली और लिखना होता है, क्या लिखना होता है, और लिखना होता है, बट यहाँ पर मैं और लिख के लाइन मार देता हूँ। तो ये साइड हम लोग एक का पार्ट करेंगे और ये साइड दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट क्या आएगा, देखिए सेम क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख रहा है, खाली कंडीशन चेंज होगा ब्रो। सेम कंडीशन क्या चेंज होगा, माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस। ओके, समझ में आपको कंडीशन, सेम कंडीशन को दो बार लिखना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। सर कितने देर से बता रहे हो एक ही चीज, बस बताने लायक इतना ही था, उसके आगे तो आप एक्सपर्ट हो, उसके आगे आप एक्सपर्ट हो। ओके, ये दो पार्ट में डिवाइड करना है हमको मैं बताना था। इसमें एक और चीज आपको मैं बतानी थी, जब भी आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे, दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये मोड आप नहीं लिखोगे, ये मोड आप नहीं लिखोगे। ओके, ये मैंने आपको पहले बताया, फिर आपको मैं हटाने को बताया। ओके, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। जब भी हम लोग मोड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं तो पहली बात उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दूसरी बात उसमें हम लोग मोड नहीं लगाते, दूसरी बात उसमें हम लोग मोड नहीं लगाते हैं, तो मोड हम लोग नहीं लगाएंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 3x, आगे सॉल्व करने आपको आता है यार, इसमें कुछ बताने ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो। ओके, ये +1 है, ये नेक्स्ट स्टेप में उधर जाएगा। बहुत सारे लोग तो ये एक ही स्टेप में कर देंगे, आप कर भी सकते हो, नो इशू। ओके, मार्क्स नहीं करते उसके ऊपर, बट फिर भी आप स्टेप वाइज मैनर में करो तो रॉन्ग ना हो। तो आपका आंसर आ गया 6/3। योर आंसर इज x = 2। तो हम लोगों ने ये एक पार्ट सॉल्व कर दिया, एक पार्ट आपको दिख रहा है +1 वाला सॉल्व हो गया, दूसरी पार्ट माइनस वाला, चलिए ये भी सॉल्व करेंगे हम लोग। 3x - 5 = -1, ये सम में, ये माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा। फिर 3x - 1 + 5 = 4 आएगा, आपको ऑलरेडी मालूम है 5 - 1 4 आ जाएगा। फिर x = 4/3, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ये हम लोगों ने दो स्टेप सॉल्व किया। या तो आपका आंसर x = 2, यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ आंसर करके, आपको अभी ऐसा ही लिखना है, आंसर = या ब्रैकेट एरो x = 2 और x = ये दो पॉसिबिलिटीज है कि जब ये मोड सॉल्व होगा तो उसके आंसर या तो x/2 x = 2 आएगा, या तो x = 4/3 आएगा। तो ये सब आपको इसी तरीके से करना है, समझ में आपको, बहुत सिंपल था। सिर्फ स्टार्टिंग के पार्ट आपको पता होना चाहिए। मोड वाला जब भी हम सॉल्व करेंगे उसमें अगर वेरिएबल हुआ तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, प्लस वाला आंसर माइनस वाला आंसर, फिर आपको सॉल्व करना है और लास्ट में आंसर आपको लिखना है कि या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल है, आगे तो आपको सॉल्व करने आता है। तो चलिए सेम वापस इसको ऐसे ही करना है, दो कंडीशन में इसको डिवाइड करेंगे। पहला कंडीशन बोलता है या तो उसका आंसर +5 होगा या तो उसका आंसर -5 होगा। ये आपको करना है। आगे आपका बहुत सिंपल है, आगे आपको बहुत सिंपल इजी है। 7 - 2x, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ये 7 को मैं वो साइड लेके जाऊंगा, तो जब भी बॉर्डर के वो साइड आएगा तो ये +7 का -7 हो जाएगा। उसके बाद -2x = 5 - 7 इज व्हाट, -2, बड़े वाले का नंबर ना। ओके, फिर माइनस माइनस गेट कैंसल। नेक्स्ट स्टेप पे क्या रहने वाला है, 2x = 2। उसके नेक्स्ट स्टेप पे x = 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर क्या तो डिवाइड, एंड फाइनल आंसर इज 1। देखिए गाइस, आपको ये कट करके शो करना है, 2 1 2 2 1 2, और ये माइनस माइनस भी कट करके शो करना है। बट मैं क्यों नहीं शो कर रहा हूँ मालूम है, क्योंकि अगर मैं कट कर दूंगा तो फिर आपको समझेगा नहीं ना मैंने क्या लिखा है, दैट्स व्हाई। तो ये हम लोगों ने एक कंडीशन सॉल्व किया, एक कंडीशन हमने सॉल्व कर दिया, आंसर क्या है, x = 1। अब हम लोग को सेकंड कंडीशन सॉल्व करना है गाइस, 7 - 2x = -5, दैट्स योर सेकंड कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, -2x एज इट इज रहने देंगे और ये +7 को उधर लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा वो, क्योंकि ये बॉर्डर है, बॉर्डर के वो साइड कोई भी आता है तो चेंज हो जाता है। फिर -5 - 7 -12, माइनस माइनस गेट कैंसल। उसके बाद 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग 2 1 2 2 6 12 करेंगे और फाइनल आंसर x = 6 आएगा। ये आपका एक आंसर है, ये आपका एक आंसर है, बट फाइनल आंसर मैंने आपको लिखने को सिखाया, आप वैसा ही लिखोगे। क्या लिखोगे, x = 1 और x = 6। फाइनल आंसर आपका ऐसा लिखा हुआ रहना चाहिए, तो ये टीचर आपको फुल मार्क्स देगी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। देखिए ये नीचे का पार्ट पूरा आपको सॉल्व करने आता है। मैंने सिर्फ नया क्या बताया आज, नया ये बताया कि जब भी मोड वाले क्वेश्चन आएंगे वेरिएबल के साथ तो उसका दो कंडीशन लेना है। पहला कंडीशन आंसर इक्वल +5 होगा और मतलब प्लस होगा, और दूसरा कंडीशन आंसर माइनस होगा, दैट्स ऑल।
तो ये सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेम एज इट इज वैसे करना जैसे मैंने आपको बताया, दो कंडीशन में इसको डिवाइड करेंगे। पहला कंडीशन क्या बोलता है? पहला कंडीशन बोलता है कि आपका जो भी आंसर है वो प्लस होगा, और दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि आपका आंसर माइनस होगा। आपका आंसर क्या होगा? माइनस होगा। चलिए अब सॉल्व करेंगे। ये 2 इधर डिवाइड है, क्या है? डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 × 5 इज 10, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 8 माइनस एक्स, 2 × -5 इज -10, प्लस इंटू माइनस माइनस, उसके बाद माइनस एक्स एज इट इज रखेंगे हम लोग, ये +8 है, उधर गया तो -8 हो जाएगा, और आपका आंसर यहाँ पर -x इज इक्वल टू 2 आया। ओके, और ये माइनस उधर चला जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू -2, दैट्स योर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, ओके, तो बाहुबली की मूवी कैसे आती है? पार्ट 1 पार्ट 2, वैसे हम लोग आज कर रहे हैं सम्स के 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। ये +8 है, उधर गया तो -8, फिर ये -10 -8 माइनस माइनस भाई भाई ऐड हो जाएंगे, -18 आंसर आएगा, और यहाँ पर -x, माइनस माइनस गेट कैंसल, फाइनल आंसर इज व्हाट? x इज इक्वल टू 18। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, मस्त कर रहे हो। फाइनल आंसर कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया, वैसा ही लिखना। टीचर फुल मार्क्स देगी, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। x इज इक्वल टू -2 आपका आंसर है, या तो, और मतलब या तो आपका आंसर x इज इक्वल टू +18 है। समझ में आपको प्रॉपरली? ओके, देखिए कुछ नया बताया नहीं मैंने, ये वेरिएबल सॉल्व करने आपको पहले से आता है, खाली 2 कंडीशन क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। तो थर्ड हो गया, नेक्स्ट फोर्थ। ओके, नेक्स्ट ये फोर्थ है, और कितने आंसर क्वेश्चन है देख लेते हम लोग। हाँ, तो ये फोर्थ वाला लास्ट है। तो ये इस चैप्टर का, इस प्रैक्टिस सेट का, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, फिर रियल नंबर दी एंड। तो 2 पार्ट में इसको करेंगे डिवाइड। 2 पार्ट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट होगा 5 + x/4 इज इक्वल टू +5 इज इक्वल टू +5। दूसरा कंडीशन क्या होगा? 5 + x/4 इज इक्वल टू -5। ये आपका 2 पार्ट है। उसके बाद क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये +5 हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। ओके, 5 - 5 इज व्हाट? 0। 5 चॉकलेट था, खा गया, क्या बचा? 0। ये /4 था ना, /4 उधर गया, ये डिवाइड है, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 × 0 कितना आएगा? 4 आएगा क्या? नहीं रे बाबा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखनी रहती है, नहीं तो आपके मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, x/4 इक्वल टू -5 है, ये +5 इधर गया तो -5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे माइनस माइनस भाई भाई ऐड हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे। x/4 इज इक्वल टू -10। नेक्स्ट स्टेप पे +4 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है कि डिवाइड में? डिवाइड में, बराबर, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई जाएगा, -10 × 4। आपको दिख रहा है प्रॉपरली? ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे x इज इक्वल टू -10 × 4 -40। तो दैट्स योर आंसर गाइस, दैट्स योर आंसर। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे बताइए जरा? आंसर इज इक्वल टू, या एरो करके, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -40। दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -40। दैट्स योर फाइनल आंसर। और इस तरह से हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 2.5 खत्म हो चुका है, रियल नंबर का दी एंड हो चुका है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था आज कंप्लीट कर देंगे, तो कंप्लीट कर दिया है। ओके, बड़ा मजा आया। तो चैप्टर 2 जो था, ओके, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 भी आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ज्योमेट्री का भी चैप्टर 1 अवेलेबल है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक करो। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दिनेश स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको यहाँ पर मिलेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का कंप्लीट मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, ओके, विद सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, और ऑल द बेस्ट गाइज। आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर आप इस चैप्टर में जो है टॉपर बन जाओगे, बड़ा मजा आएगा। और सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने अच्छे से आपको बताए हैं, कुछ भी मैंने लॉजिक बताया वो आप नोट करके ले लो, तो आपको एग्जाम के टाइम पे बेनिफिट होगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय गाइज।